असम में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है और इस बीच में कांग्रेस गठबंधन को लेकर यहां पर चर्चा हो रही है। गठबंधन कहीं बन रही तो कहीं बिगड़ रही है। इन्हीं चर्चाओं के बीच में सामाजिक कार्यकर्ता से राजनेता बने और विधायक रायजोर दल, जिसे शॉर्ट में आप आरडी कहते हैं, इसके अखिल गोगोई हैं। उन्होंने कांग्रेस के सामने एक खास डिमांड रख दी है। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर मोल भाव की भी बातें हो रही है, मगर अभी गठबंधन में सीटों को लेकर पूरी तरह से बात नहीं बन पाई। सीट शेयरिंग को लेकर अखिल गोगोई के असम के लिए कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष हैं गौरव गोगोई से कई बार बातचीत हुई, लेकिन दोनों दलों के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर काफी तनाव और विवाद दिख रहा है। ऐसे में समझना यह भी जरूरी है कि आखिर विवाद किस बात को लेकर है और आरडी कांग्रेस से कितनी सीटों की डिमांड कर रही है। और इसी सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। रायजोर दल यानी आरडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल गोगोई और वह विपक्षी एकता के पक्ष में है। बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन करना चाहते हैं। अखिल गोगोई की पार्टी 2021 में असम विधानसभा चुनाव में पहली बार लड़ी थी। पिछले विधानसभा चुनाव में रायजोर दल ने कुल 29 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। पार्टी को केवल एक सीट मिली थी, जो कि खुद अखिल गोगोई जीते थे और वह शिवसागर विधानसभा क्षेत्र से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। और जब अखिल गोगोई चुनाव जीते तो वह सीएए जो विरोधी आंदोलन से भी जुड़े मामलों में जेल में बंद थे और राजद्रोह का उन पर केस चल रहा था। इसके अलावा रायजोर जो दल है, कुल प्रदर्शन देखें तो सीमित रहा। गोगोई की पार्टी मुख्य तौर से विपक्षी दलों के बीच में वोट कटवा के रूप में चर्चा में रही। कुछ विधानसभा सीटों पर देखें तो उनकी पार्टी के जो वोट हैं बीजेपी के जीत के अंतर से ज्यादा नहीं थे, तो इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। लेकिन इस बार अखिल गोगोई कांग्रेस से कम 12 से 15 विधानसभा की सीटें मांग रहे हैं। इसमें भी वो खास सीटें जो उनकी पसंद की हो और जीतने वाली सीट हो, ऐसे डिमांड रख दिए हैं। मगर कांग्रेस ने अभी तक उनको सिर्फ 4 सीटें ऑफर की हैं। अखिल गोगोई इसी बात से नाराज बताए जाते हैं और उन्होंने जो 21 फरवरी को ये कहा कि उनकी पार्टी ऊपरी असम में कांग्रेस से ज्यादा मजबूत है और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो गठबंधन पर आखिरी फैसला लेंगे। हालांकि ये दबाव की भी बात हुई, लेकिन ये फैसला असम विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन पर विचार विमर्श के लिए बुलाई गई और रायजोर जो दल है आरडी इमरजेंसी मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए अखिल गोगोई का कहना हुआ कि पार्टी सदस्यों ने उन्हें कांग्रेस के साथ बातचीत करने और कार्यकर्ताओं के हकदार के लिए 15 सीट की बात कही है कि 15 सीट मिलनी ही चाहिए। उधर कांग्रेस पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वह असम के 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जो बाकी रह गई 26 सीटें, उन 26 सीटों पर गठबंधन के सहयोगियों के लिए छोड़ दी जाएगी। कांग्रेस के नेतृत्व वाली जो गठबंधन है उसमें 6 राजनीतिक दल हैं। इसमें सभी को सम्मान देना भी है। अब 26 सीट में 6 गठबंधन को देना है। 2016 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 122 सीटों पर चुनाव लड़ा, 26 सीटें जीती। 2021 में उसने 95 सीटों पर चुनाव लड़ा, 29 सीटें जीती थी और इस बार 100 सीटें मांग रही है, कांग्रेस रख रही है। ऐसे में बातचीत में अहम दौर में पहुंचना, साथ में आरडी जैसे नए प्रस्तावक के लिए कांग्रेस को अपनी सीट शेयरिंग फार्मूले पर विचार करना एक तरह से दबाव जैसी स्थिति भी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो विपक्षी गठबंधन में दरार का खतरा भी बढ़ेगा। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि असम में विपक्षी गठबंधन के अंदर सीटों का बंटवारा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। लेकिन रायजोर दल का कहना है कि विपक्षी पार्टियां कांग्रेस नेता गौरव गोगोई को सीएम पद के चेहरे के तौर पर पेश कर रही है और हमें जो सीट चाहिए वो 15 सीटें चाहिए। अब ऐसे में आपको अंत में यह भी बताते हैं कि आखिर ये अखिल गोगोई कौन है। असम के जोरहाट जिले में जन्मे अखिल गोगोई 1993 में गुवाहाटी के कॉटन कॉलेज से साहित्य की पढ़ाई की। छात्र राजनीति से ही सक्रिय रहे। शुरुआती दौर में वो सीपीआई एमएलए के साथ जुड़े, लेकिन जल्दी ही उनका इस पार्टी से मोह भंग हो गया। असम के गोलाहाट जिले में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में जो घोटाला चल रहा था उसके पर्दाफाश के लिए पहली बार चर्चा में आए। पर्यावरण और किसान आंदोलन से भी जुड़े
इसके बाद 2009 में उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं उसमें बनने वाली लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना का भी विरोध किया। बाद में अखिल अन्ना आंदोलन से भी जुड़े और फिर 2016 में बीजेपी में पहली बार राज्य की सत्ता में आने के बाद साल भर के भीतर ही उन पर रासुका लगाया गया और इस पे गिरफ्तारी हुई। इस मामले ने तुल पकड़ा कि इंटरनेशनल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें भी इसमें हस्तक्षेप किया और इसमें चर्चा में रही। गुवाहाटी हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के 4 महीने बाद उनके तत्काल रिहाई का ऑर्डर दे दिया, रिहा हो गए। लेकिन फिर आया बात सीएए को लेकर। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए 12 दिसंबर 2019 को जोरहाट से उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। फिर से राजद्रोह और हिंसा भड़काने का आरोप लगा, बाद में उन्हें रिहाई दे दी गई। और अब एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि असम में विधानसभा चुनाव होना है और चुनाव के बीच में सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन पर बात नहीं बनने की वजह से अखिल गोगोई चर्चा में रहे। हालांकि आपकी अगर कोई राय हो इस पर तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक। अच्छा सर, लास्ट में मैं लोग जैसे ओबेसिटी की जो केस है बढ़ रहे हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल हो, टमी फैट है या फिर बेली फैट है, ये सब बढ़ रहा है। लोग खा भी रहे हैं, खुद कुछ एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं और इच्छा भी जाहिर कर रहे हैं कि उनके कम हो जाए या बेली या फिर टमी जो फैट की समस्या है। तो इसमें आप किस नज़र से देखते हैं कि क्या ये डायबिटिक जैसा केस नहीं बढ़ रहा है सर, कि ज़्यादा ही होते जा रहे हैं, तो क्या होने वाला है सर आगे? तो पहली बात तो मैं ये बताऊंगा कि अभी तक ज़्यादातर यूथ समझते हैं कि ये जो ओबेसिटी है ये केवल कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, केवल कि मोटापा है तो फिर कपड़े नहीं आ रहे हैं, तो ये केवल कॉस्मेटिक समस्या है। उनको ये नहीं पता है कि ये ओबेसिटी से हमें नुकसान भी हो रहा है। तो ओबेसिटी से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, जैसा आपने कहा, हार्ट अटैक्स की समस्या बढ़ रही है, फैटी लिवर की समस्या बढ़ रही है, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है। तो ये ओबेसिटी ना केवल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है बल्कि एक मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है। ये मुख्य कारण है जो हम डायबिटीज़ की जिस बात की है, डायबिटीज़ टाइप 2 डायबिटीज़ होने का मुख्य कारण ओबेसिटी है। अगर हम डायबिटीज़ मरीजों का वजन लें तो ज़्यादातर लोगों का वजन ओबेसिटी वाली श्रेणी में आएगा जी, और वजन उन सब का ज़्यादा होगा और वो शुरू से वजन ज़्यादा रहता है वही जल्दी डायबिटीज़ करता है। हाँ। तो हमें ओबेसिटी से बचना है। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।